हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास मिस मत करना। आज एक एक पॉइंट अच्छे से समझ कर चलेंगे। ये आपके लिए पेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इस ग्राफ में विभिन्न कंपनियों की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये है उत्पादन, और ये जो ऐसे आयत बना हुआ है तो वो है मांग। मांग किस में? देखो, लाख टन में दी गई है। ABCDEF तक 6 कंपनियां हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कंपनी बी की मांग एफ के उत्पादन का कितने प्रतिशत है? कंपनी, देखो, बी की मांग, बी ये है, इसकी मांग देखिए, मांग है आपका आयत। आयत में देखो कितनी है, 3150। 3150। बी की मांग, एफ का उत्पादन। एफ का उत्पादन कितना दिया गया है? 4500। 4500। अब कह रहा है बी की मांग एफ के उत्पादन का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे? तो 3150 बटे 4500 गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। यहाँ कितना आएगा? जीरो। 15 सत्ते 105। जीरो बचा, जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70%। बॉय नंबर। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर ना आए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, हम उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनियों की औसत मांग और उसके औसत उत्पादन लाख टन में के बीच अंतर क्या होगा? तो इसमें सभी कंपनियों का उत्पादन और मांग दोनों की, और कंपनियों की औसत मांग और उसके औसत उत्पादन, मतलब दोनों को औसत निकालना है, उसका बीच का अंतर निकालना है। तो आपको औसत मालूम ही होगा कि कैसे निकाला जाता है। एक बार पहले उत्पादन को सभी को जोड़ लेंगे, और फिर एक बार अपन उसको, जो आपका औसत मांग है, उत्पादन, दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले जोड़ लेते हैं क्या? मांग। पहले मांग जोड़ लो, क्या है? देखिए, पहले की कितनी है? 2100 प्लस दूसरे की 3150, ये दी गई है। अब तीसरे की ये 2600, ये दी गई है। प्लस 5000, प्लस 2800, प्लस 3300। सभी को जोड़ लो। दो जीरो इसमें, दो जीरो इसमें, दो इसमें है, दो इसमें, एक इसमें है, दो इसमें है। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5। अब देखो, 3 8 3 11, जीरो। 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल 1, 4 4 दो 6, 6 4 10 और 1 11, 11 12 13, 13 16 17 18। कितना आ गया? 1895। अब इसमें देखो कंपनियां कितनी है? 6। तो इसके क्या करेंगे? 6 का भाग दे देंगे। तो ये अपनी मांग कितनी आ गई? यहाँ लिख लेते हैं मांग कितनी आ गई? 1895 बटे 6 आ गई। अब जोड़ लेते हैं उत्पादन। उत्पादन देखिए कितना है। पहले का है 4100,
1450, 1450 प्लस, फिर इसके बाद में 3660, 3660 प्लस, फिर तीसरा कितना है 3100, ये है यहाँ पे 3100 प्लस, इसके बाद में 4200, ये 4200 प्लस 3700 प्लस 4500। अब इसमें देखते हैं 00 00 00 00 10 10, तो ऐसे 6 5 11 11 की एक हासिल 1, 6 6 दूनी 12 और 1 13, 14 15 16 16 और 4 20, 2 22 22 और 6 26, 26 की 6 हासिल 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 3 9 9 10 3 13 13 16 16 17 18 19 19 और 1 20, तो ये अपना कितना हो गया बटे 6। देखो 1 0 इसमें लग जाएगा क्योंकि अपन ने 1 0 छोड़ दिया था, 1 0 यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी अपन ने छोड़ा था, तो ये हो गया 18,950 बटे 6, 20,610 बटे 6। ये अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा और करना है। तो क्या करेंगे 20,610 बटे 6 माइनस 18,950 बटे 6 आ जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, तो अब इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0, 5 से 11 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, एक हासिल यहाँ चली गई थी, यहाँ बचा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, 9 से 10 11 12 13 14 15, तो कितना बचा 6। अब ये खत्म, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ 8 है तो कितना बचेगा 1, 1 बचेगा 1660 बट्टे 6। अब इसका भाग दे लो, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 4 बचा, 6 7 42, 42 4 बचा, 6 36, 36 सही है 6। अब दशमलव लगाएंगे, 36 4 बचा तो फिर 6, तो अपना आंसर कितना आ गया 276.6। तो 276 है नहीं है, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 275 टन लगभग में। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमेशा लगभग में लगाया जाता है, तो इससे कम भी और एक ज्यादा भी, इन्होंने कम कर दिया, मगर ऑप्शन में होना चाहिए था 177, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ 7 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, थोड़ा सा लंबा था हल्का सा, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी की मांग का लगभग कितने % है। कंपनी ए का उत्पादन देख लो, ए का उत्पादन कौन सा है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, तो ए का उत्पादन कितना है 1450। सी की मांग, सी की मांग कितनी है 2600 बटे 2600 गुणे 100, भाग दे लो, 00 से 00 खत्म, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 725, यहाँ आ गया कितना 13। अब 13 से काट लेंगे, 13 पना 65, बचे कितने 7, तो यहाँ हो जाएगा 75, फिर 13 पना 65, फिर बचा 10, 13 सत्ते 91, दशमलव लगाएंगे 13 सत्ते 91,
तो ये कितना आ गया 55%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग नंबर अपना आंसर 55%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब वो कंपनी जो उत्पादन से अधिक मांग, मतलब उत्पादन कम करते हैं, जैसे ए है, उत्पादन कितना करती है ये, उत्पादन करती है 1450 और मांग कितनी है इसकी 2100 है। तो ये कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी, तो एक तो यही हो जाएगी। तो कौन सी होगी, उत्पादन से अधिक मांग, तो पहले तो ए, और देखो कौन सी करती है 3136 ये नहीं करती है, 2631 ये नहीं करती है, और एक करती है कौन सी डी, 4200 उत्पादन करते हैं और 5000 इसकी मांग है, तो प्लस डी। और देखिए 2837 ये नहीं करती, ये नहीं करती, तो दो ही हैं। अब देख लेते हैं मांग से अधिक उत्पादन, तो ये तो निकली गई। अब देखो मांग से अधिक उत्पादन, मांग इसकी कितनी है, पहली हो जाएगी बॉय नंबर, फिर दूसरी हो जाएगी देखो कैट, कैट। अब डॉग तो हो गया है, अब ये ई एफ, क्योंकि ये तो निकल ही गई, तो अब तो सब वही बची ना। तो कितना हो जाएगा 2:1 2 3 4 4 हो जाएगा। अब इसे काट लेंगे 1:2, तो ये वाला बॉय नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पाई चार्ट आ चुका है, ये वाले क्वेश्चन खत्म 4। अब नेक्स्ट देखिए, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं, जो अधिकतर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ट्रेंडिंग में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक व्यक्ति के विभिन्न मतों पर मासिक व्यय को दर्शाया गया है। यदि वह प्रति माह 16,000 रुपए की राशि खर्च करता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ ये आ नहीं पाया है, यहाँ 81% है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि विविध द्वारा कुल व्यय का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के समझ के चलना है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विविध कहाँ दिया गया, ये दिया गया है 108 विविध व्यय, तो 108। अब ये पूरा सर्किल कितने का होगा 360, 360 का होगा। ऐसे अपन क्या मान लेंगे, पूरा मान लेंगे 100%, हमेशा 100% ही होता है पूरा। तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा 100/360% हो जाएगा 360%। अब देखो 108 विविध का निकालना है, तो 108 बराबर 108 गुणे 100/360। अब ये कैसे आया, देखो कोई चीज ये अपन गोला देख पा रहे हैं, तो ये पूरा 360 अंश का होता है। अब हम इसे क्या मानते हैं 100%, मानते हो 100% 360 अंश को, तो 360 बराबर 100%, एक अंश बराबर 100/360। अब अपन को ये कह रहा है यदि विविध द्वारा कुल व्यय x% है तो 108 का मान निकालना है। 108 है ये, 108 विविध, तो 108 गुणे 100/360, इसे काट लेंगे। अब 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 आया। अब इसे कितने 18, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 18, 6 36, 6 पंचे 30, तो ये कितना आ गया पूरा 30%। कितना आ गया 30%।
अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो 108 या 36 से, ऐसे 6 से ही काट लो पूरा, या अपने काट पीट लेना। यहाँ 108 गुणे 100 बटे 360, तो ये आप काटोगे, हमने तो यहाँ काट लिए। समझ में ना आए तो 30% आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन और किराए पर व्यय का अनुपात क्या है? भोजन और किराए पर यहाँ पे 81%। अब देखो भोजन पे कितना करता है, यहाँ ये भोजन 135, कितना 135% भोजन पे खर्च करता है। तो 135 अनुपात 81, इसका अनुपात निकाल दीजिए। तो ये कितना, 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से 10, 11, 12, 13 कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 पना 45, 9 इनम 81, 3 से काटो 5 15, 3 तिरका 9, तो ये आ गया 3:5। बॉय नंबर, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की? देखो अब आ गया ये, अभी आपको पीछे बताया था कि इसकी पूरी आय कितनी थी, व्यय कितना करता है, 16,000 रुपए करता है। तो 16,000 शिक्षा पे कितना, 36%, 36% बटे पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 अंश का। तो 0 से 0 खत्म, 36 से 36 खत्म, तो कितना आ गया, 1,600 रुपए। ये किस में, ये शिक्षा में खर्च करता है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षा की तुलना में किराए पर कितना ज्यादा रकम खर्च करता है? तो यहाँ पे पूरा कितना, 16,000 वो खर्च करता है, व्यय करता है। और यहाँ पे कितना है, 81%। ये क्या है, किराया। यहाँ पे ये क्या है, किराया है, 81%। अब इन दोनों का कर दीजिए क्या अंतर, किराया और शिक्षा का। तो किराया में कितना, 81% करता है, शिक्षा में 36% करता है। घटा दीजिए, 6 5 11, 45 बचेगा। अब इसका 16,000 का निकाल दीजिए, पूरा टोटल व्यय तो वो 16,000 करता है। 45 बटे 360, 0 से 0 खत्म। अब काट लो, ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 ती 12, 4 चौको 16, 3 5 15, 5 चौको 20, और ये डबल 0, तो 2,000 रुपए। कितना, 2,000 रुपए। बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा दोस्तों सपोर्ट कीजिए। और प्लीज चैनल को लाइक लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा आप इतना हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।